हेलो विद्यार्थियों, जेपी शिक्षा मंत्र में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम बात करें इंग्लिश ग्रामर का पर्सन का। अगर हम पर्सन की बात करें तो जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये पर्सन है, ये पर्सन तीन भाग में डिवाइड है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, वो क्या होता है पर्सन में। अगर बात करें तो फर्स्ट पर्सन, जैसे आई, वी, क्या होता है कि यहाँ पे ये आपका हो जाता है कि ये फर्स्ट पर्सन होता है और यहाँ पे ये स्पीकर होता है। जैसे अगर कोई बात हो रहा है, इसमें कोई बात बोल रहा है, वो क्या होता है फर्स्ट पर्सन, आई या वी। ठीक है। जो लिसनर होता है, जो दोनों लोग में बात करने वाला होता है, तो जो सुन रहा होता है उसको क्या बोलता है लिसनर, यानी ये सेकेंड पर्सन होता है। इसमें सिर्फ क्या है यू है। तो यहीं पे आपको समझने की बात यह है कि अगर हम इंग्लिश में पर्सन की बात करें तो इसमें तीन तरह का पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन, पर्सन ये कौन होता है स्पीकर, जो बोलने वाला होता है। अगर सपोज दो लोग बात कर रहे हैं और जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन आएगा, स्पीकर कहलाएगा, और जो सुन रहा है वो लिसनर कहलाएगा और वो सेकेंड यू होगा। ठीक है। इसमें थर्ड पर्सन भी आता है। थर्ड पर्सन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड पर्सन यानी किसी के बारे में कहा जाए। अगर कहा जाए कि यहाँ पे ए एंड बी हैं, आपस में बात कर रहे हैं, ए बोल रहा है कि स्पीकर हुआ और स्पीकर ये फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक। और जो सुन रहा है ये लिसनर हो गया और ये लिसनर होने के बाद से ये आपका हो गया सेकेंड पर्सन। ठीक है, सेकेंड पर्सन। अब ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन। और इसके बाद जिसके बारे में बात हो रही है, मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है थर्ड पर्सन, वो तीसरे लोग के बारे में बात हो रही है, तो ये आपका हो जाता है थर्ड पर्सन। अभी तक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा और भी समझते हैं। यहाँ पे आई, सिंगुलर में आई है वो सिंगुलर फॉर्म में है और ये प्लुरल में वी होता है। मतलब हमेशा अगर बात करें तो ये वी है, ये हमेशा आपका प्लुरल होता है और आई क्या है सिंगुलर होता है। लेकिन इन यूज केस की अगर बात करें तो यहाँ पे प्लुरल है, दोनों ही आपका प्लुरल फॉर्म में होते हैं अगर यूज केस की बात करें तो। अगर यहाँ पे देखिए, अब सिर्फ आई यहाँ पे हम यूज केस करें तो फिर भी यहाँ पे सिंगुलर होगा। वो कौन सा ऐसा मेथड है तो वो है पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ वॉज। आई हम एज अ प्लुरल यूज में देखते हैं, लेकिन फिर भी जब हम पास्ट में यूज करते हैं कंटिन्यूअस में तो आई वॉज का इस्तेमाल करते हैं। और सभी जगह आई का इस्तेमाल ये प्लुरल फॉर्म में किया जा सकता है। ठीक है। अभी हमको एक बार और आपको बताना चाहूंगा, सिंगुलर ये क्या है, आई सिंगुलर है, प्लुरल वी है, लेकिन यूज केस में ये दोनों क्या है प्लुरल है। लेकिन एक ही ऐसा सेंटेंस है पास्ट टेंस में जिसको आई के साथ वॉज होता है, अदरवाइज हर जगह आई भी एज अ प्लुरल इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंड पर्सन की तो यहाँ पे यूज में यू ही है सिर्फ, और यू को हमेशा हम प्लुरल फॉर्म में यूज करते हैं। और साथ ही साथ ये क्या है कि ये हमारा प्लुरल है। ठीक है। तो हमारे ये यूज केस में भी प्लुरल होता है और ऐसे भी ये प्लुरल माना जाता है। ठीक है। ये हो गया सेकेंड, मतलब आपका फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी और यूज केस में दोनों प्लुरल होता है, एक्सेप्ट यहाँ पे पास्ट टेंस में आई वॉज के साथ यहाँ पे यू ही सिर्फ है और ये यूज केस में भी आपका ये प्लुरल होता है। ठीक है। इसके बाद हम थर्ड पर्सन में इसको समझने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात होती है। थर्ड पर्सन यानी किसी के बारे में कहा जाए वो थर्ड पर्सन। यहाँ पे हमने बताया कि ए बी बात कर रहे हैं और ये सी के बारे में बात कर रहे हैं, सी क्या थर्ड पर्सन है। और ये हमेशा क्या है, सिर्फ दे को छोड़ दिया जाए, दे को, तो सभी ये सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। जैसे ही भी मेल के लिए इस्तेमाल होता है और ये सिंगुलर में, सी है फीमेल के इस्तेमाल होता है सिंगुलर में, इट क्या है नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये क्या है सिंगुलर है। और कोई भी नाम ले लीजिए और यहाँ पे ये आपका थर्ड पर्सन है और ये सिंगुलर। अगर यहाँ पे राम श्याम कुछ भी यहाँ पे लिखिए, ये सभी क्या है ये सिंगुलर में। कोई भी नाम आप लेंगे तो ये आपका हो जाता है सिंगुलर में। समझ में तो ये हो गया टोटल। अगर इसको हम बेसिकली थोड़ा सा समझें तो ये हमारा क्या है आई वी यू और दे क्या प्लुरल है, उसके बाद सभी ये सिंगुलर है। ठीक है। अगर यहाँ पे एक और आपको ध्यान रखना है बात कि इस तरीके से जब भी हो तो आई वी और यहाँ पे यू और दे को हम प्लुरल मानेंगे, उसको जितना भी थर्ड पर्सन में या और कुछ है वो सभी सिंगुलर नंबर कहे जाएंगे। अगर इस थर्ड पर्सन में सिंगुलर की बात करें तो यहाँ पे अगर क्या है राम, यहाँ पे हो गया राम एंड श्याम। ठीक है।
अब इसको हमारे ये हमारे सब्जेक्ट हैं, तो ये हमारा क्या होगा, दोनों को मिलाकर यहाँ पे हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, प्लूरल। यहाँ पे अगर सिर्फ एक का बात करें तो ये हो जाएगा सिंगुलर। तो यहाँ पर रूल निकल के क्या आता है कि जब भी हमारा नाउन प्लस नाउन आएगा तो वो हमारे लिए क्या होगा, प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला ध्यान रखना। मतलब कोई भी नाम है, अगर सिंगल नाम है तो सिंगुलर है, लेकिन जब भी नाम यहाँ पर राम हो गया प्लस यहाँ पर और श्याम की बात करें हम एज अ सब्जेक्ट में कि राम और श्याम दोनों खेलते हैं, तो राम एंड श्याम, और ये हो जाएगा ये प्लूरल में। और प्लूरल होने के बाद से आपका काम क्या होता है कि ये हमारा काम हो जाता है कि ये हमारे प्लूरल हो जाते हैं। इसमें क्या कहा जाएगा कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, और ये सभी जाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ऐसे में इसके बाद एक और चीज अगर है कि कोई भी वर्ब है, कोई भी वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में है, और ये जब भी होगा, जैसे गिव है तो गिव है, तो ये गिव जब भी वर्ब है, ये जब भी यहाँ पे यस या यस नहीं लगा है, यस या यस नहीं लगा है, तो ये रहेगा सिर्फ इसमें जब होगा ये प्लूरल फॉर्म में, और जब यस या यस लग जाएगा तो ये हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म में। मतलब अगर गिव है, जैसे गिव को यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्लूरल, ये वर्ब की बात हो रहा है, और जैसे यहाँ पे गिफ्ट्स हो गया, ये हो गया आपका सिंगुलर। तो इस तरीके से आपको समझना है ये पर्सन को। तो पर्सन को समझने के लिए सबसे आसान भाषा क्या है कि पर्सन कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में कहा जाए वो थर्ड पर्सन होता है। आई एंड वी क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, और यूज केस के तौर पे आई को भी एज अ प्लूरल माना जाता है, एक्सेप्ट क्या पास्ट टेंस में आई वॉज को छोड़ दिया जाए, क्योंकि आई के साथ वॉज लगता है। इसी तरह लिसनर में सेकंड पर्सन की बात करें तो यू होता है, और यूज एज्यूम एज अ प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल होता है। थर्ड पर्सन में किसी के बारे में कहा जाए तो थर्ड पर्सन होता है, इसमें ही, सी, इट और कोई भी नाम लिया जाए तो ये सभी सिंगुलर हो जाएंगे। दे क्या है, प्लूरल है। अगर कोई नाम है जैसे राम एंड श्याम और प्लेइंग, तो यहाँ पे राम एंड श्याम क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक नाम होगा तो ये हो गया सिंगुलर। और इसी तरीके से कोई वर्ब है और वो फर्स्ट फॉर्म में है, तो जब भी उसमें यस या यस कुछ नहीं लगा हुआ है तो वो होगा प्लूरल फॉर्म में, और जैसे इसमें यस या यस लग गया तो ये हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म में। तो ये हो जाता है पूरा बेसिक आपका पर्सन का डेटा। ठीक है, और भी कोई डाउट है तो इसके आप कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं, आपको और भी डिटेल इस पर जानकारी दे सकता है। नहीं तो वीडियो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा।